यदि वो शपथ लेके काम करेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिर क्यों नहीं कर लेते हैं? हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, इसीलिए ये शपथ चाहिए। सही बात। इसीलिए इसीलिए जो है ना हमें, और बाहरी को छोड़ो, बाहरी व्यक्ति तो हाँ, अपने आप आने लग जाएगा, अपने को जोड़ो ना, जो केवल अपनों को जोड़ना है। अपनों को जोड़ो। असल राइट। में पहले वाला सिद्धांत था ना, जैसे वो कौन थे, बिहार के एक लल्लन जी थे जो, हाँ हाँ। उनका कहना था कि आपके पास जितने संपर्क हैं उनको भेज दीजिए, कोई न कोई हर हर जिसको समझ में आएगा जुड़ेगा। तो नहीं पहले तो वो प्रक्रिया पे चल रहा था। नहीं, मेरा कहना है कि वो सही बात है कि वो प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। मैं ये कह रहा हूँ वो एज एडिशनली करते जाइए ना, हाँ हाँ। यदि नहीं उस समझे ना। उस तरह से अभी हम जोड़ते हुए केवल 47 लोगों को जोड़ पाए हैं। नहीं, अब आपने चंगुन को जोड़ लिया है, मैंने देखा था। अच्छा, तो कुछ बढ़ाओ। मैं मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ हर दिन, मतलब कुछ टाइम इसके लिए निकालना ही निकालना है। आप तो एक काम करो, जो आपके साथी रामदेव महाराज ग्रुप के हैं सबसे पहले उनको जोड़ लो, अपने घर वालों को जोड़ो, रिश्तेदारों को जोड़ो। और हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ रहा हूँ, पूरा कर नहीं, रहा हूँ। उनसे कहो कि इस वीडियो को सुनो पहले। बस सबसे पहला और मैं उनसे कहता हूँ उनसे केवल और वीडियो उनसे सुन। और उनसे कहो कि यदि सहमत हो तो शपथ बनाओ, शपथ लो। हाँ। कुछ भाषा कुछ भी हो, मैं क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के लिए शपथ लेता हूं और 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ूंगा, बस इतना कहना भी पर्याप्त है। खास तौर से जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको तो एकदम से जुड़ जाना चाहिए इसमें। आपको मालूम है सीनियर सिटीजन की भी आय दुगनी होने वाली है। नहीं नहीं, हाँ देखिए आपको ये मालूम है कि बच्चे जो है जी। वो अपनी शिक्षा के लिए अपने माँ बाप पे आश्रित नहीं होंगे। हाँ, वो तो आपका है, सिस्टम बना हुआ है उस तरह से। उसमें जो है बेसिकली कैश। हर हर किसी के 2 अकाउंट होंगे, जी, एक कैश। अर्निंग अकाउंट, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। अब अज्यूम करिए एक होनहार बच्चा है और उसके माँ बाप गरीब हैं, तो उसे अपने माँ बाप से पैसा नहीं चाहिए होगा, उसे जो भी व्यय होगा वो उसके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसका भुगतान होता हाँ, रहेगा, उसकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। रुकेगी नहीं। और जब वो कमाने लगेगा तब वो हो जाएगा। अच्छा, इतना ही नहीं, जब वो जो है ना 8वीं 9वीं पास हो जाएगा तो उसके छोटे छोटे काम उसको दिए जाएंगे, जिससे उसको रेवेन्यू मिलने लगेगा। वो कोई सही। वायलेशन को कैप्चर कर पाएगा, वो जो है ना मिट्टी की टेस्टिंग करा पाएगा, जो छोटे छोटे काम है अपनी सराउंडिंग में, जो बिना किसी उसके, और उसको इंस्टेंटेनियसली भुगतान होगा। मालूम पड़ेगा कि जितना उसकी शिक्षा पे खर्च हो रहा है उससे ज्यादा वो अपने इवन शिक्षा काल में भी कमा ले रहा है। जी जी। तो ऐसा संभव है। तो फिर ये वर्तमान जो व्यवस्था है जो कि कैपिटलिज्म वाली है, इससे जो व्यवस्था मैं बात कर रहा हूं, आप बताइए उसमें कुछ आपको दिक्कत महसूस हो रही है क्या? कतई नहीं। तो जब कुछ दिक्कत है नहीं और आपको एफडीआई की भी जरूरत नहीं होगी, और हम जो भी काम कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट भारत में का विकास निधि पैदा हो रही है, तो हमें भारत विकास निधि का पेमेंट करना है, तो हमें धन की कभी कमी होगी क्या? नहीं होगी। अब जब हम जो है ना अपराध में हर किसी को 5,000 से लेके 1 करोड़ बांटेंगे, और जितना बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा, तो भारत सरकार के पास 10 गुना पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? होना ही है। अच्छा, अभी आप ये बताइए, यदि पेपर करेंसी को पूरा खत्म कर देंगे तो जितने पेपर करेंसी से जुड़े हुए खर्चे हैं वो जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ। और जो है 2% की ट्रांजैक्शन फीस से 10 गुना पैसा आ जाएगा। आज आप इनकम टैक्स में केवल 2% लोगों से ही टैक्स ले रहे हो, तो हमारे पास 10 गुने से भी ज्यादा पैसा होगा, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। तो हाँ। भारतवासियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपकी जिंदगी नकली। कितने, आप भारत में 2029 के बाद किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं होगा। अब बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा आज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना ही है। तो राजीव जी, पब्लिक को एक बार अपनी तरफ से एक आग्रह कर लीजिए। ठीक है, अब आप शपथ वाला भी हम शामिल करेंगे इसमें। चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।